सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग कर रहे हैं क्यूरियोसिटी बुक जो क्लास 7th की साइंस की है उससे चेंजेस अराउंड अस, जो कि इस बुक का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। है ना। आप लोग है इस समय स्टडी करिए चैनल पे, तो यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मिलते रहें इस तरीके से सभी चैप्टर्स के नोट्स के साथ आप कर सको स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो इंट्रोडक्शन क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस, द थिंग्स वी सी, टच एंड यूज कैन अंडरगो द चेंजेस। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिनका हम यूज करते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। कुछ चेंजेस जो होते हैं आपके टेम्परेरी होते हैं, और वहीं पे कुछ चेंजेस आपके क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। मतलब कुछ चेंजेस टेम्परेरी और रिवर्सिबल होते हैं, वाइल अदर्स आर द परमानेंट एंड द इरिवर्सिबल। वहीं पे बाकी कुछ चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट और इरिवर्सिबल होते हैं। अब इसका मतलब समझो कि जैसे आपने देखा होगा आइस, ठीक है। आइस क्या है? यदि आइस को आप लोगे और उसको बाहर रख दोगे तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा, और आइस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप फिर से उसी वाटर को आप कहाँ रख दो, यदि आप उसी वाटर को फिर से फ्रिज में रख दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो आपका कैसा चेंज है, टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, है ना। मतलब रिवर्सिबल मतलब क्या है, फिर से जिस स्थिति में था, जिस स्टेट में था, फिर से उसी स्टेट में चला जाए, तो उसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए। वहीं पे कुछ क्या होते हैं, परमानेंट, मतलब एक बार चेंज हो गया तो हो गया। जैसे कि दूध से दही का जमना, है ना। मिल्क को कर्ड में चेंज होना, दूध से दही का जमना क्या होता है, कैसा चेंज होता है, परमानेंट होता है एंड इरिवर्सिबल होता है। मतलब एक बार हो गया तो दोबारा नहीं बदलेगा। मिला के हमने ये जाना कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब में चेंज होता है, और चेंज दो तरीके का हो सकता है, एक परमानेंट हो सकता है और एक टेम्परेरी हो सकता है। चलिए अब इसी में हम चलते हैं आगे की तरफ। मतलब जितने भी चेंजेस होते हैं, ये जो जितने भी टाइप के चेंजेस होते हैं, इन सबको साइंटिस्टों ने क्या किया है, दो स्टडी करने के लिए दो तरीके के चेंजेस में क्लासिफाई कर दिया है। एक तो है आपका फिजिकल चेंज और दूसरा है आपका केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल चेंज के विषय में पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज हमारा क्या है। सो डेफिनेशन क्या है फिजिकल चेंज की? ए फिजिकल चेंज इज ए चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक shape, size, color and state of object change, but no new substance is found। तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम देख सकते हैं ना, जैसे कि या छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपका शेप का चेंज होना, साइज का चेंज होना, कलर का चेंज होना और स्टेट का चेंज होना, ये सारे के सारे चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सब्सटेंस की। और फिजिकल चेंज में इन्हीं में से कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंज। अब इसके मेन फीचर्स क्या है कि ये जो फिजिकल चेंज है ये रिवर्सिबल होता है, कैन यूजुअली अनडू, मतलब जो चीज पहले थी वापिस उन रीजंस को जिसके कारण से वो चेंज हुआ है उसको यदि हम चेंज कर दें तो फिर से वो पहले जैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इस चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आइस का मेल्ट होना किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम वाटर को क्या करें, यदि फिर से हम फ्रीजर में डाल दें तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फाड़ देना, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, सिर्फ उसके साइज में डिफरेंस आ जाएगा फाड़ेंगे तो। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, जब वाटर को हम शुगर में डिसॉल्व करते हैं तो बेशक शुगर हमारा कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, लेकिन यदि उसी वाटर को हम फिर से क्या करें, हीट करें, गर्म करें, ठीक है, तो गर्म करें तो वाटर क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होके उड़ जाएगा, और बाकी जो हमारा बचेगा कंटेनर में वो क्या बचेगा, शुगर बचेगा, ठीक है ना। शुगर कहाँ बच जाएगा, कंटेनर में, तो फिर से हमको क्या मिल गया, शुगर मिल गया। तो इस तरीके से ये जो चेंज है डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ये कैसा चेंज है, आपका फिजिकल चेंज है। उसी तरीके से बॉइलिंग ऑफ वाटर इन द स्टीम, ये फिजिकल चेंज है। यदि हम स्टीम को फिर से क्या करें, ठंडा कर दें, है ना, और ठंडा करेंगे तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर इनटू द स्टीम, ये आपका
फिजिकल चेंज है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, या आपने रबर को पकड़ा है, यदि आप उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आप अपना फोर्स हटाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, पहले जैसे चेंज में आ जाएगा, पहले जैसे शेप में आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलो एक छोटा सा हम क्या कर लेते हैं, क्विज कर लेते हैं। आंसर आपको कमेंट में जरूर लिखना है। आंसर जब आप कमेंट में लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको आया कि नहीं आया, और आंसर्स फिर मैं आपको दिखाऊंगा, आप कमेंट में लिखेंगे तो उसके बाद कि आपका आंसर सही है कि नहीं, और यदि गलत है तो उसका सही आंसर क्या होगा। सो पहला है, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम इज इट ए फिजिकल और केमिकल चेंज। तो जब वाटर जो है आपका स्टीम में चेंज होता है तो वो कैसा चेंज है, फिजिकल है या केमिकल है। जल्दी से आंसर्स को आप कमेंट करेंगे। चलो वेरी गुड, मैं अभी आप लोगों को आंसर दिखाता हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लें। इज कटिंग ऑफ वुड ए फिजिकल चेंज। जल्दी से आंसर्स क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। चलो नेक्स्ट है आपका, वाई मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए फिजिकल चेंज। और वैक्स जो है जब वो मेल्ट हो रहा है तो उसको हम फिजिकल चेंज क्यों कहेंगे। ठीक है, अब आंसर्स आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे, तो चलिए मैं आपको आंसर्स दिखाता हूं। तो ये क्या है, आपका आंसर है। तो पहला क्या है, वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। तो ये फिजिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है, कटिंग ऑफ वुड, कैसा है, तो यस इट इज ए फिजिकल चेंज, उसका सिर्फ शेप और साइज बदल जाएगा। नाउ वैक्स जो है कैन सॉलिडिफाई अगेन ऑन कूलिंग। सो जब वैक्स मेल्ट होता है, ठीक है, वैक्स क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो वो फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो फिर से उसे ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, तो नाउ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, सो ए केमिकल चेंज इज ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है विद ए डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होती है, डिफरेंट होती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार चेंज हो गया तो दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें क्या बनता है, नया सब्सटेंस बनता है। ओफन इन्वॉल्व कलर चेंज, और जब इस तरीके का चेंज होता है, मतलब जब केमिकल चेंज होता है तो अक्सर उसमें से क्या होता है, कलर चेंज होता है सब्सटेंस का, या गैस निकलती है, गैस का फॉर्मेशन होता है, या हीट एंड लाइट उसमें से निकलती है। ठीक है, हीट एंड लाइट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम के फीचर्स हैं, जो जिसे देख के हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है ना। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल चेंज। सो रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, कुकिंग ऑफ फूड एंड स्टोरिंग ऑफ मिल्क एंड डाइजेशन ऑफ फूड। तो जब लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, उसमें जंग लगता है तो क्या बनता है, एक लाल भुरभुरे टाइप का पदार्थ बनता है जिसे हम रस्ट बोलते हैं। अब उससे हम चाहें कि आयरन को फिर से बना लें तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, जब हम पेपर या वुड को बर्न करते हैं तो हमारा क्या बनता है, पेपर को यदि आप बर्न करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐश मतलब राख में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इसी तरीके से जब खाने को पकाते हो तो पक जाता है, कुक हो जाता है, जिसे हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर से रॉ नहीं हो सकता, कच्चा नहीं हो सकता, मतलब पहले जैसा नहीं हो सकता। उसी तरीके से दूध एक बार खराब हो गया, मतलब सूर हो गया, खट्टा हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं दूध फट गया, है ना। तो दूध फट गया तो वापिस पहले जैसा अच्छा नहीं हो सकता। उसी तरीके से खाना जो हमने खाया यदि वो पच गया तो वापिस पहले जैसा नहीं हो सकता। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंजेस। नाउ ऑब्जर्वेशन क्लूज ऑफ द केमिकल चेंज। देखो हम कैसे जानेंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है, तो जब कभी केमिकल चेंज होगा तो या तो कलर में चेंज होगा, चेंज इन कलर, और द फॉर्मेशन ऑफ गैस, या गैस का फॉर्मेशन होगा, या चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर में चेंज होगा, और फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, या कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब जहां भी रिएक्शन हो रही होगी उस कंटेनर में, ठीक है ना, नीचे क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स कुछ इकट्ठा हो जाएंगे, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड रिएक्शन, लिक्विड रिएक्शन से हमें कुछ सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। नाउ अगेन इट इज ए क्विज टाइम, फिर से एक क्या है, क्विज टाइम है। नाउ अब आप बताओ कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज द टाइप ऑफ चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल किस टाइप का चेंज है।
तो देखो आपको आंसर्स को कमेंट करना है, बताना है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। नाउ इज द रस्टिंग ऑफ आयरन रिवर्सिबल? आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैं इन तीनों को पढ़ दूंगा, उसके बाद आपको आंसर्स दिखाऊंगा। सो व्हेन विनेगर इज मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा, जब आप विनेगर को बेकिंग सोडा में मिलाओगे तो क्या होगा? बबल्स फॉर्म, बबल्स तो बनते हैं, लेकिन वो किस टाइप का, व्हाट टाइप ऑफ द चेंज इज दिस, ये किस तरीके का चेंज है? मैं एक बार आपको बता दूं, ये एक्टिविटी भी है आपकी बुक में, कि जब हम विनेगर को किसमें, बेकिंग सोडा में मिलाते हैं, तो उसमें जो बबल्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के, मतलब CO2 के होते हैं। अब ये चेंज किस तरीके का है आपको बताना है। होप आपने आंसर्स कमेंट कर दिया होगा। चलो मैं आप लोगों को आंसर्स दिखाता हूं। तो पहला क्या है? बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है, ये दोनों तरीके का चेंज है, एक फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। फिजिकल चेंज इसीलिए क्योंकि बर्न होने से पहले आपका क्या होता है, वैक्स जो होता है पिघलता है। वैक्स क्या होता है? पिघलता है। देन क्या होता है आपका? केमिकल भी है, क्योंकि वैक्स इसमें क्या होता है, बर्न होता है। इसी तरीके से आपका रस्टिंग जो है वो इरिवर्सिबल है, क्यों? क्योंकि ये केमिकल चेंज है। ठीक है। और नेक्स्ट है विनेगर, तो ये भी केमिकल चेंज है, इसमें गैस बन रही है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जब भी गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैस होता है, तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं इसी के साथ अब डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो भैया इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखो, जब भी आपका फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज इसमें से कुछ होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि क्या अंतर है, जितना अभी तक हमने पढ़ा है। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस बनता है। उसके बाद फिजिकल चेंज आपका रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज आपका रिवर्सिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। ठीक है। एवरी चेंज, ठीक है, एनर्जी चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज में एनर्जी जो चेंज होती है बहुत कम होती है, स्मॉल होती है, नन या नहीं होती है। लेकिन केमिकल चेंज में या तो हीट प्रोड्यूस होती है या लाइट प्रोड्यूस होती है। अक्सर कई बार हीट एब्जॉर्ब भी होती है, मतलब हमें अलग से हीट देना भी पड़ता है केमिकल चेंज के लिए। ठीक है। या लाइट की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, आपका फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। नाउ इसी के बाद अब हमारा नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? सो व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर मिक्सचर से यहाँ पे वाटर पेपर्स, ए रेडिश ब्राउन लेयर कॉल्ड रस्ट, ठीक है, आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। तो जब भी रस्टिंग होती है, मतलब ऐसा कह लो, जब भी आयरन जो होता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर से रिएक्ट करता है तो एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनती है जिसे हम रस्ट बोलते हैं, वो आपका आयरन ऑक्साइड होता है। इस रिएक्शन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इस प्लस का मतलब होता है कि रिएक्ट, ठीक है। इस प्लस को हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, इस प्लस को हम यहाँ पढ़ेंगे रिएक्ट, मतलब आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू गिव। एरो का मतलब क्या होता है, एरो का मतलब होता है टू गिव। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तब आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू गिव रस्ट, दैट इज आयरन ऑक्साइड। अब देखो, ये जो आपका रस्टिंग है इससे हमको होता है लॉस, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस, पैसे का लॉस, क्योंकि हमने आयरन की कोई भी चीज खरीदी, जैसे हमने आयरन का क्या लगवा दिया, गेट, अब कुछ समय बाद उसमें जंग लगेगी तो हमारा गेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस फिर से हमें नया बनवाना पड़ेगा तो हमें क्या लगेगा, पैसा खर्च होगा, मतलब फाइनेंशियल लॉस होगा। तो इसको हम रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? तो उसका प्रिवेंशन मेथड हम लोग डिस्कस कर लें यहाँ पे। तो पहला है पेंटिंग एंड ऑयलिंग। हम लोग सरफेस पर, मतलब जो भी आयरन की सरफेस है उसके ऊपर यदि हम लोग पेंट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, या ऑयलिंग कर दें, ठीक है ना, तो हमारा जो लोहा है वो बच जाएगा। दूसरा है गेल्वेनाइजिंग। गेल्वेनाइजिंग क्या होता है, आयरन के ऊपर हम लोग जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गेल्वेनाइजिंग। ओके। नेक्स्ट है एलोइंग। यदि आयरन को हम लोग क्रोमियम जैसे मेटल से बना दे तो वो स्टील बन जाता है, ठीक है ना, और स्टील जो होता है हमारा जल्दी खराब नहीं होता, मतलब रस्ट नहीं लगती, उसमें जंग नहीं लगती है। नाउ अगेन इट इज ए क्विज टाइम।
फिर से हम लोग कुछ क्विज करेंगे और सीखते रहने के लिए, ये जानते रहने के लिए कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। आपको इस तरीके के क्विज जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए यदि आप वास्तव में लर्नर हो। क्या हो? एक गुड लर्नर हो। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चंस रीड करता हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए और समझ के इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर रस्टिंग? रस्टिंग के लिए किस तरीके की कंडीशंस चाहिए? सो आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। ये आपको 5 सेकंड के अंदर कमेंट करना है। चलो 5 सेकंड हो गए, अगले पे चलते हैं। नेम वन मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। एक कोई तरीका बताओ। हमने अभी बहुत सारे तरीके डिस्कस किए। नेक्स्ट, व्हाट आर द केमिकल नेम ऑफ द रस्ट? रस्ट का केमिकल नाम क्या है? चलो अब मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं। तो पहला है, कौन कौन सी कंडीशन चाहिए? प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर चाहिए हमें, किसके लिए? रस्टिंग के लिए। यदि ये नहीं होगा तो रस्ट नहीं होगा। दूसरा है आपका, इसको रोक कैसे सकते हैं? तो कई सारे तरीके हैं, एक पेंटिंग है या ऑयलिंग है और दूसरा गैल्वेनाइजेशन है। फिर रस्ट का जो केमिकल नेम है वो क्या है? तो रस्ट का जो केमिकल नेम है वो है आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3xH2O। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपकी बुक से ही बीच बीच में से आते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ए फिजिकल चेंज विद प्यूरिफिकेशन। द क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है जिसमें हम क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करते हैं। सो डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो जो आपका प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? ऑब्टेनिंग ए प्योर क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन से, ठीक है, उस सब्सटेंस के प्योर क्रिस्टल्स को निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा सी वाटर है, मतलब समुद्र का पानी है, ओशियन का पानी है, वो क्या होता है? सॉल्टी होता है, और उसको हम प्यूरिफाई करते हैं जिससे कि हमको क्या मिल जाए? सॉल्ट मिल जाए। ठीक है, बाय इवेपोरेटिंग एंड कूलिंग। तो प्यूरिफाइंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर बाय इवेपोरेटिंग एंड कूलिंग। तो सी वाटर को हम लोग क्या करते हैं? इवेपोरेट करते हैं और ठंडा करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। उस सॉल्ट को हम लोग और आगे प्यूरिफाई करते हैं। सो दिस इज ए फिजिकल चेंज। कैसा है फिजिकल चेंज? फिर से उसमें पानी मिला देंगे तो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ क्या है? ऑलरेडी सॉल्ट तो मौजूद था, हमने उसको इवेपोरेट कर दिया, पानी उड़ गया, फिर से पानी मिला दो, फिर पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, ओनली शेप एंड प्यूरिटी चेंजेस। तो कुल मिला जुला के हम लोग क्या करते हैं? जो क्रिस्टलाइजेशन है इसका उपयोग करते हैं प्यूरिफाई करने के लिए सॉलिड सब्सटेंस को, और ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। नाउ अगेन इट्स क्विज टाइम, और इसके बाद हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। नाउ आपका जो क्विज है, व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन यूज्ड फॉर? जल्दी से इसका आंसर देंगे, अभी मैंने बताया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इज द क्रिस्टलाइजेशन ए फिजिकल और केमिकल चेंज? क्या क्रिस्टलाइजेशन आपका फिजिकल या चेंज है या केमिकल चेंज है? जल्दी से आंसर्स कमेंट करेंगे। आई होप आपने कर दिया हो। चलो मैं आपको आंसर्स दिखाता हूं, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मेरी तरफ से आज एक पिज्जा। ठीक है, सो हमारा आंसर है, चलो मैं इसमें आंसर्स लिखना ही भूल गया, कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन ही लिख लिए। तो क्रिस्टलाइजेशन किस लिए यूज होता है? यहीं पे आंसर लिखा हुआ है, टू प्यूरिफाई द सॉलिड सब्सटेंस। दूसरा है, क्रिस्टलाइजेशन कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो ये क्या है? आपका फिजिकल चेंज है। नाउ नेक्स्ट, अब बर्निंग ऑफ कैंडल, जैसा कि अभी हमने ऊपर जाना था कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है इसमें बहुत फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? वैक्स इसमें मेल्ट होती है ना, और सॉलिडिफाई होती है अगेन। नाउ केमिकल चेंज क्या है? वैक्स बर्न हो जाती है, जल जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर पेपर बनता है। जो चीज जल गई वो तो खत्म हो गई। नाउ समरी क्या है? अभी तक हमने जो पढ़ा कि फिजिकल चेंज जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ये रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, इसमें नया सब्सटेंस बनता है और इरिवर्सिबल होता है, मतलब रिवर्सिबल नहीं होता है। फिजिकल डिसॉल्विंग ऑफ द सॉल्ट,
ठीक है ना, सॉल्ट को डिसॉल्व करना, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, ये भी रिवर्सिबल होता है। नाउ केमिकल चेंज, कुकिंग ऑफ फूड, तो कुकिंग ऑफ फूड आपका क्या है, इसमें नया सब्सटेंस बनता है और ये रिवर्सिबल नहीं है, मतलब इरिवर्सिबल है। नाउ लास्ट में कीवर्ड्स, की टेक अवे। सो फिजिकल चेंज क्या होता है, मतलब शॉर्ट में हमने अभी तक जितना भी पढ़ा 4 लाइन में भी पूरे चैप्टर को दिखाओगे तो वो यही 4 लाइनें होंगी। तो वो 4 लाइन है, फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म एंड इरिवर्सिबल, रस्टिंग, बर्निंग एंड कुकिंग, ये केमिकल चेंज है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड डिसॉल्विंग, ये फिजिकल चेंज है। सो इन दिस वे आज आपका ये चैप्टर हो गया खत्म और हमने इसमें बहुत सारे क्विज किए। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और इस चैप्टर में यदि और कुछ आपको जानना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।